सीओपीडी, सीओपीडी 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज as a disease characterized by airflow limitation that is not fully reversible। ठीक है, तो इन्होंने इस सीओपीडी को डिफाइन किया है GOLD ने। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इन्होंने सीओपीडी को क्या बोला कि एक ऐसी डिजीज है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरफ्लो limitation and which is not fully reversible। The airflow limitation is usually both progressive and associated with abnormal inflammatory response भी देखने को मिल रहा है of the lung to noxious particle or gases। ठीक है, तो COPD की डेफिनेशन क्या है? ऐसी डिजीज जहाँ पे एयरफ्लो लिमिटेशन हो जाता है, it is not fully reversible and airflow limitation is progressive in nature and it is associated with abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles or gases। कॉज देखें यहाँ पे सीओपीडी का कॉज क्या है? तो जेनेटिक कॉज, जीन्स, एक तो जीन्स वाला कॉज है, दूसरा एक्सपोजर टू पार्टिकल, टोबैको स्मोक, इंडोर एयर पोल्यूशन, हीटिंग, कुकिंग, बायोमास फ्यूल। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डस्ट की वजह से, कोल माइनिंग, टेक्सटाइल मिल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रबर प्रोडक्ट वाला, डाइज वाला। ठीक है, ग्रेन डस्ट यहाँ पे भी हो सकता है। और एक्सपोजर टू क्रिस्टलाइन सिलिका सीमेंट इंडस्ट्री में, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, आउटडोर एयर पोल्यूशन है, ओल्ड एज है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो ये कॉज है सारा, एक्सपोजर टू पार्टिकल्स, एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल डस्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर में क्या क्या है? तो पैसिव स्मोकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, पैसिव स्मोकिंग देखने को मिलती है, ये रिस्क फैक्टर है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एम्बियंट एयर पोल्यूशन, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम, ये जो है इसका रिस्क फैक्टर है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है? नॉक्शियस पार्टिकल्स जो है ना, नॉक्शियस पार्टिकल्स एंड गैसेस, या के अगर इंडिविजुअल, ससेप्टेबल इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा? लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है लंग्स में, है ना, और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी प्रोटीनेजेस रिलीज हो रही हैं, प्रोटीनेजेस रिपेयर मैकेनिज्म खराब होके सीओपीडी हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है सीओपीडी का? तो प्राइमरीली 3 प्राइमरी सिम्टम्स देखने को मिलता है सीओपीडी के पेशेंट में। कफ होता है, स्प्यूटम प्रोडक्शन होता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन होता है। ठीक है, डिस्निया थोड़ा सीवियर होता है कि पेशेंट की एक्टिविटी को खराब करे। डायग्नोसिस कैसे हैं? तो हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री के अंदर एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, एबीजी। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मैनेज कैसे करेंगे? तो मेडिकल मैनेजमेंट में स्मोकिंग सीजेशन करवाएंगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। सर्जिकल के अंदर बुलेक्टॉमी कर सकते हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, लंग ट्रांसप्लांटेशन अगर सीवियर केस है तो। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, न्यूमोथोरैक्स, स्केलेटल मसल डिसफंक्शन, निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो ये सीओपीडी के बारे में इतना काफ़ी है।